कल आपके पास प्रश्नावली 6 शुरू की गई थी और प्रश्नावली 6 के अंदर तुम्हारे पास उचिष्ट और निम्नलिखित के क्वेश्चन कराए गए थे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा गया है x + y = 10 और तो फलन x y स्क्वायर का उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो हमको उसका उचिष्ट मान निकालना है। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x + y = 10, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, x का y का मान निकाल लेंगे। तो या तो यहाँ पे हम x का मान निकाल लेंगे या निकालें यहाँ से y का मान। तो मैंने यहाँ से x का मान निकाल लिया। x का मान निकल गया हमारे पास 10 - y, इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास 1। और बुक के अंदर क्या फलन दे रखा है, ATQ, वहाँ फलन दे रखा है x y स्क्वायर। और बुक वाले ने कहा हमें कि x जो y स्क्वायर है हमारे पास, इसका उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसे मान लिया z के बराबर, z = x y स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 1 के अंदर से मैंने यहाँ पर x का मान इसके अंदर रख दिया। तो x का मान हमारे पास 10 - y × y स्क्वायर, इसी गुणा यहाँ कर देंगे तो बनगा 10y स्क्वायर - y की घात 3, और ये बनगा हमारे पास z = समीकरण नंबर बन गया हमारे पास सेकंड। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण नंबर सेकंड का डिफरेंशियल करना है। किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास निकला dz/dy, और 10 गुणा y स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2y, फिर y घात 3 करेंगे तो आएगा हमारे पास 3y स्क्वायर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बन गई है थर्ड। अब एक बार डिफरेंशियल और करो उसका, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो d² z/dy² बराबर डिफरेंशियल करेंगे इसका एक बार और, तो y का कितना आएगा हमारे पास 1, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 20, और y घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 2y, तो 3 दूनी 6y। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बन गई है 4। अब z के अधिकतम मान के लिए, क्योंकि z का हमसे क्या पूछ रखा है ना, उचिष्ट मान पूछ रखा है, तो z के उचिष्ट मान के लिए, z के उचिष्ट मान के लिए तो हमारे पास dz/dy = 0। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। तो समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, 20y - 3y स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है 3। तो हमारे इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 20y - 3y स्क्वायर, तो बराबर क्या ले लिया इसके 0। तो हमारे पास यहाँ से y कॉमन ले लिया, तो 20 - 3y = 0। तो y की दो वैल्यू आई 0, और एक आया हमारे पास 20 - 3y = 0। तो y बराबर कितना है हमारे पास 20/3। तो हमारे पास जो y का वैल्यू निकला वो निकला 20/3, और एक निकला हमारे पास y = 0। अब हम क्या करते हैं, हमें इसका क्या निकालना है, उचिष्ट मान निकालना है। तो हमने क्या किया, y = 20/3 कौन सी वैल्यू के अंदर रखेंगे, अब इसको जो हमारे पास समीकरण नंबर 4 है यहाँ पर रख देते हैं पर फलन, तो d² z/dy², और ये निकला हमारे पास 20 - 6 गुणा y का मान लगाओ 20/3, तो 3 दूनी 6, तो हमारे पास निकला 20 माइनस कितने 40, तो माइनस से कितने बनेंगे 20, तो d² z/dy²। तो ये वैल्यू कैसे निकली हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू निकली। और अगर हमारे पास इसका मान हमारे पास, जिसका हम डिफरेंशियल 2 बार करते हैं, इसकी वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव प्राप्त होती है, तो इसका अर्थ होता है हमारे पास कि हमारे पास दिया गया फलन जिस वैल्यू पर हम निकाल रहे हैं उस वैल्यू पर हमारे पास क्या है, उचिष्ट है। क्या लिखेंगे, y = 20/3 पर दिया गया फलन उचिष्ट है। दिया गया फलन क्या है हमारे पास, उचिष्ट है। तो हमको निकालना था कि उचिष्ट फलन ज्ञात कीजिए। ये सी बात हमको सिद्ध करनी थी कि हमारे पास y = 20/3 पर दिया गया फलन क्या है हमारे पास, उचिष्ट है। अब उसने कहा इसका उचिष्ट मान भी ज्ञात कीजिए। अब हम निकालते हैं इसका उचिष्ट मान। तो उचिष्ट मान के लिए क्या करेंगे हम, जो 20 हमारे पास y है, इसको हम कहाँ भरेंगे, समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल जाएगा, इसका उचिष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू भरते हैं, इसका मान हमारे पास मान है 10, या हम इससे किसका मान निकाल सकते हैं, x का मान भी निकाल सकते हैं, तब भी हमारे पास वैल्यू यही पुट होगी। क्योंकि अगर हमारे पास y का मान हम यहाँ भर देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास किसका मान निकलेगा
वो x का मान निकल जाएगा, तो वैल्यू तब भी हमारे पास वही बनेगी। या तो मान आप यहाँ रख सकते हैं या मान आप यहाँ रख सकते हैं। तो हमारे पास बनता है यहाँ पर 10, y का मान लगाओ 20/3, 20/3 का स्क्वायर माइनस y का मान लगाओ 20/3 की पावर 3। तो हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ 20/3 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, 20/3 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बनेगा 10, और यहाँ बचेगा हमारे पास 20/3। अब ये 20/3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 400/9, 400/9, और यहाँ पे 10 तिया 30, 30 मतलब कितने के हमारे पास 20, तो हमारे पास बचेगा 10/3, 10/3, जो कि 10 तिया 30, 30 मतलब 20 गए 10/3। तो यहाँ पर हम वैल्यू हल करते हैं तो हमारे पास निकला है 4000/27। तो हमारे पास जो उचिष्ट मान प्राप्त हुआ है, वो उचिष्ट मान हमारे पास जो प्राप्त हुआ ये हुआ है उचिष्ट मान हमारे पास आया 4000/27। तो हमारे पास ये उचिष्ट वैल्यू उसकी प्राप्त हो गई है। तो इसी आधार पर आपको इसके क्वेश्चन हल करने हैं। तो हमारे पास प्रश्न नंबर इसके बाद 8वां दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा है यदि वक्र x² = 4y, यदि वक्र x² = 4y के बिंदु 1, 2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 के अंदर लिख दिया x² = 4y, x² = 4y के बिंदु 1, 2 पर, बिंदु 1, 2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, इस पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए समीकरण इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो निकलेगा हमारे पास 2x और 4 × y का dy/dx। तो यहाँ कैंसिल कर दी वैल्यू, तो dy/dx ये निकला हमारे पास x/2। तो बिंदु 1, 2 पर क्या निकालेंगे, इसकी प्रवणता, बिंदु 1 और 2 पर प्रवणता। जब प्रवणता निकालेंगे तो dy/dx 1 और 2, तो x का मान कितना है यहाँ पर 1/2, तो हमारे पास निकल चुका है, प्रवणता निकल चुकी है। हमारे पास प्रश्न करने का तरीका क्या है, एक बार इसका डिफरेंशियल कर देंगे, dy/dx का मान निकाल लेंगे, जो बिंदु दे रखा है उस बिंदु पर प्रवणता निकालेंगे, उसके बाद अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण हमारे पास होता है y - y1 = 1/-m और x - x1। तो y - y1 कितना हमारे पास 2 है, ये x1 और ये y1, तो -1/m, m का मान कितना 1/2, तो x - x1, x1 का मान कितना हमारे पास 1, तो 2 घूम जाएगा ऊपर की ओर, तो y - 2 बराबर माइनस कितने आ जाएंगे 2, x - 1, तो y - 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस के 2x और +2, तो हमारे पास ये प्राप्त हो चुका है। x को इधर ले आए 2x और प्लस कितने y, माइनस के 2 को भी इधर ले आए, माइनस के 2 = 0, तो हमारे पास वैल्यू निकली है 2x, या यहीं पे देख सकते हैं इसको 2x और प्लस y और -4 = 0। तो हमारे पास ये स्पर्शरेखा और अभिलंब का समीकरण प्राप्त हो गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे इससे, क्वेश्चन नंबर आगे लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या लिखा है, किसी समलंब चतुर्भुज की 3 भुजाएं आपस में बराबर हैं। एक हमारे पास समलंब चतुर्भुज है, उसकी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यदि इनमें से प्रत्येक 6 सेंटीमीटर की हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का मान अधिकतम होना चाहिए और उसका अधिकतम मान भी हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी हमारे पास 3 भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, और हमारे पास प्रत्येक कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होना चाहिए, उचिष्ट होना चाहिए। उसका उचिष्ट मान आप ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है, इसका उचिष्ट मान निकालना है। तो हमारे पास समलंब चतुर्भुज है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज की आकृति में हमारे पास कैसी आकृति होती है और उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है। हमारे पास समलंब जो होता है उसकी 2 भुजाएं तो हमारे पास क्या होती है, आमने सामने की समांतर, और 2 होती है हमारे पास की असमांतर भुजाएं। तो हमारे पास ऐसी आकृति होती है वो,
ये हमारे पास क्या है, एक समलम है। ये वाली भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में समांतर है, आपस में क्या है, समांतर है। और ये दो भुजाएं हमारे पास क्या है, असमांतर है। तो हमने करा ए बी सी डी, और तीन भुजाएं क्या दिखा रही किसकी बराबर, तो हमने कितनी मान ली, 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो मैंने लंब डाल दिया इसके ऊपर, और यहाँ भी लंब डाल दिया है। ये जो लंब है ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। और हमारे पास जब ये भुजा हमारे पास DC 6 की है तो नाम रख दिया मैंने इसका EF। तो EF भी हमारे पास कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो हमारे पास ये भी कितना निकल गया, हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हमारे पास DC भुजा भी 6 की आ चुकी है, EF भी 6 की आ चुकी है, और हमारे पास AD 6 सेंटीमीटर है, और हमारे पास BC भी 6 सेंटीमीटर है। और हमें क्या निकालना है, इसका अक्षेत्रफल। अब आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो समलंब चतुर्भुज का जो हमारे पास क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी या ऊंचाई या लंब भुजा। तो समांतर भुजा हमारे पास A से लेकर B तक, और एक है हमारे पास DC, और लंब भुजा हमारे पास बन गई DE या फिर कहोगे आप CF। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर AB का मान चाहिए हमें, और हमारे पास AB का मान पूरा नहीं है। हमारे पास मान किसका है, EF का। हमारे पास मान किसका है, EF। तो हमारे तो निकालना है मान किसका, AE का और EB का, FB का। तो हमारे पास अगर हम तीनों भुजाएं जोड़ दें AE, EF और FB, तो हमारे पास एक भुजा निकल जाएगी इसकी AB, और DC का मान हमें मालूम है। उसके बाद बिच्छी दूरी चाहिएगी। बिच्छी दूरी कितनी हमारे पास, DE। तो हमें ये भुजा भी निकालनी है, या कहो ये भुजा निकालनी है, दोनों में से कोई सी एक भुजा आप निकाल सकते हैं। तो मैंने कितना मान लिया, ये कोण थीटा मान लिया, या एक कहो कि ये कोण कितना मान लिया, थीटा मान लिया। बराबर कोण होंगे आपके पास। तो हमने क्या किया, इस भुजा के अकॉर्डिंग, इस भुजा के अकॉर्डिंग AED हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है। हमारे पास क्या है, ये समकोण त्रिभुज। तो कोण, ये भुजा लिख देते हैं पहले, और फिर ये भुजा लिख देते हैं। तो हमारे पास DC कितना है, 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास EF भी कितना निकलेगा, ये भी 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास AD कितना है, ये भी 6, और BC है, ये भी 6 सेंटीमीटर। यानी AD बराबर कितना है हमारे पास, BC, ये भी हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, AE निकालना है। तो त्रिभुज हमने कौन सा लिया, समकोण त्रिभुज है हमारे पास। ये समकोण त्रिभुज हमारे पास AED में, समकोण त्रिभुज AED में। तो मुझे क्या निकालना है, एक तो यह भुजा चाहिए मुझे ऊंचाई के लिए, और एक ये भुजा निकालनी। तो कोण के सामने एक भुजा क्या है, लंब। लंब हमें निकालना है, और कर्ण हमारे पास है, तो क्या लगा देंगे, साइन। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारे पास, DE, और कर्ण कितना हमारे पास, AD। तो हमारे पास निकला साइन थीटा। DE का मान हमको फाइंड करना है, DE का। तो हमारे पास कितना है, 6। तो हमारे पास DE की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकल गई, 6 साइन थीटा। तो हमारे पास ये तो ऊंचाई का काम करेगी। अब ये वाली भुजा भी आप निकाल लो। तो क्या लगा दें, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, AE, और कर्ण कितना हमारे पास, AD। AD का मतलब 6। तो हमारे पास AE की जो वैल्यू निकली हमारे पास वो निकली 6 कोस थीटा। अब जितनी वैल्यू हमारे पास ये AE की निकली 6 कोस थीटा, अगर हम FB वैल्यू निकाल लें तो वो भी हमारे पास इतनी वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसी आधार पर मैं ये लिख रहा हूँ कि AE का मान 6 कोस थीटा है हमारे पास। तो हमारे पास किसका मान, FB का मान भी जब निकालेंगे ये भी मान हमारे पास इतना ही प्राप्त होगा। तो FB का मान भी हमारे पास आया 6 कोस थीटा। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका अक्षेत्रफल निकालना है समलंब का, और समलंब का क्षेत्रफल हमें दिखाना है। इसका समलंब का क्षेत्रफल हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल हमको पूछ रखा है कि इसका क्षेत्रफल हमारे पास उचिष्ट होना चाहिए, और उसका हमको मान भी निकालना है। अब निकालते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या चाहिएगा हमें, AB का मान चाहिएगा, AB का मान। तो यहाँ लिखते हैं, चाहे तो तुम AB का मान पहले निकाल लो, इसका मान निकाल लो पहले। यहाँ पर AB बराबर कितना आ जाएगा, AE प्लस FEF और प्लस कितना FB। तो AE कितना हमारे पास 6 कोस थीटा निकला, और FB भी कितना निकला, 6 कोस थीटा निकला है हमारे पास। ये तो ये निकला हमारे पास 6 कोस थीटा, और EF कितना हमारे पास 6, और ये निकल गया हमारे पास 6 कोस थीटा। तो हमारे पास वैल्यू आई 6 प्लस 12 कोस
थीटा, क्योंकि ये वैल्यू भी 6 cos थीटा है, ये वैल्यू भी 6 cos थीटा है, प्लस हमारे पास क्या है 6। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमको निकालना है समलम चतुर्भुज का अक्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का अक्षेत्रफल। और ये हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल कितना हमारे पास 1/2 समांतर भुजा का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजा कौन कौन सी हमारे पास ए बी, प्लस हमारे पास आता है डी सी, और बीच की दूरी कितनी हमारे पास डी ई, बीच की दूरी हमारे पास डी ई। तो हमारे पास क्षेत्रफल को मैंने मान लिया स्मॉल ए, मान लिया क्षेत्रफल क्या बोल दिया स्मॉल ए। तो 1/2, तो हमारे पास ए बी का मान कितना है 6 + 12 cos थीटा, और डी सी का मान कितना हमारे पास वो भी 6 है, गुणा डी ई, डी का मान निकाला था वो निकला 6 sin थीटा। तो हमारे पास ये निकल गया 6 sin थीटा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ चुकी है, इसे 2 से कैंसिल कर दिया, ये बन गया हमारे पास 3। तो हमारे पास बन गया 6 और 6 12 + 12 cos थीटा, और गुणा हमारे पास 3 sin थीटा। तो हमारे पास 12 को कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 12 कितने हो जाएंगे 36, और ये बचेगा 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये बना हमारे पास ए का मान। तो हम ये कर सकते हैं कि साइन गुणा क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं। अगर हम साइन गुणा यहाँ पर कर दें तो हमारे पास क्या बनता है 36 sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू बना सकते हैं। या हम इसको क्या कर सकते हैं sin 2 थीटा में भी तोड़ सकते हैं। हम यहाँ क्या कर दें 2 से अगर गुणा कर दें इसके अंदर, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पर 18, और यहाँ 2 कर दो, कितना बनेगा 2 sin थीटा, और 2 से जब यहाँ गुणा करेंगे बनेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास 18 2 sin थीटा, और प्लस कितना ये बनेगा हमारे पास sin 2 थीटा। तो ये वैल्यू निकल गई हमारे पास क्षेत्रफल की, यानी हमारे पास इस समलंब का क्षेत्रफल जो प्राप्त हुआ वो a = 18 इंटू 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा। ये क्वेश्चन नंबर मैंने क्या मान ली 1। अब हमको क्या करना है थीटा के सापेक्ष यहाँ पर डिफरेंशियल करना है, और थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल करने के बाद हमको ये दिखाना है कि इसका जो क्षेत्रफल है हमारे पास वो क्षेत्रफल इसका हमारे पास मैक्सिमम आना चाहिए। तो यहाँ डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं इसका। तो हमारे पास निकलता है dA/d थीटा, 18 कांस्टेंट है तो 2 जोगा तो रहा, और साइन का डिफरेंशियल करेंगे कितना आएगा cos थीटा प्लस sin 2 थीटा करेंगे कितना आएगा cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा करेंगे आ गया हमारे पास 2, ये 2 यहाँ पर रख दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार डिफरेंशियल और करते हैं इसका, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक बार डिफरेंशियल इसका हम और करेंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा d² थीटा स्क्वायर। अब 18 तो हमने जोगा तो रख लिया, जाओ तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं आप। अगर हम इसमें से 2 कॉमन बाहर निकाल लें तो कितना बन जाएगा 36, तो ये बन गया हमारे पास 36, और साथ साथ का डिफरेंशियल कर दो, तो cos थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा -k sin थीटा, फिर cos 2 थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा हमारे पास -k sin 2 थीटा, और फिर 2 थीटा करेंगे वो कितना आएगा हमारे पास 2, तो ये हमारे पास रहा 2, इक्वेशन नंबर आई हमारे पास 3rd। तो हमारे पास अब हमको क्या करना है, हमें ए का अधिकतम मान निकालना, तो ए के अधिकतम मान के लिए अब हम क्या करेंगे इसको आगे हल करेंगे ए के अधिकतम मान के लिए। तो यहाँ लिखते हैं ए के उचिष्ट मान के लिए, ए के उचिष्ट मान के लिए जो ए का उचिष्ट मान है उसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास dA/d थीटा = 0। तो आगे हल करेंगे प्रश्न को, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। तो हमारे पास ए के उचिष्ट मान के लिए dA/d थीटा = 0। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास निकलता है यहाँ से 18, और 2 हमने साथ साथ क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बना है ये cos थीटा, यहाँ से हमारे पास क्या बना cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू कितना बन रहा है हमारे पास, जब वैल्यू भरेंगे यहाँ पर 0, और हमारे पास ये कांस्टेंट इसको कर दिया इधर 0, तो हमारे पास निकलता है cos 2 थीटा, और मैंने इसे तो 0 कर दिया 36 को इधर, और हमारे पास बचेगा cos 2 थीटा प्लस cos थीटा को इधर भेज दिया, तो ये बनेगा -k cos थीटा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए
हमारे पास यहाँ पर बच रहा है माइनस कोस। क्या बच रहा है? माइनस कोस। तो हमें क्या करना है, इस कोस को यहाँ से क्या करना है, पूरी इक्वेशन को या तो कोस में चेंज करो, क्योंकि हमको क्या चाहिएगा, थीटा का मान चाहिए। तो थीटा का मान चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोस का यहाँ से माइनस हटाओ। कोस को माइनस करने के हटाने के लिए हमने यहाँ क्या किया, कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा। अगर हम कोस 180 माइनस थीटा प्रयोग करें यहाँ पर, कोस 180 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास पहुंच जाएगा सेकंड बॉक्स के अंदर। और सेकंड बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, कोस हमारे पास ऑलरेडी क्या होता है, माइनस का, और 180 के साथ में हमारे पास कोस नो चेंज। तो हमारे पास बचता है कोस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो हमारे पास कोस से कोस कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता है 2 थीटा और पाई माइनस थीटा। तो थीटा को उधर ले आओ, हमारे पास बना 3 थीटा बराबर पाई और थीटा बराबर पाई बटे 3। तो यानी हमारे पास जो थीटा की जो वैल्यू हमारे पास निकली है वो निकली थीटा बराबर पाई बटे 3। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास थीटा का मान है पाई बटे 3, इसको हम जिसका हमने 2 बार डिफरेंशियल करा है इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर पुट करेंगे। तो थीटा बराबर पाई बटे 3 पर फलन तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। तो हमारे पास डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस साइन कितना पाई बटे 3 माइनस 2 साइन 2 इंटू पाई बटे 3। तो अब हमारे पास 36, ये हमारे पास बचा माइनस के पाई बटे 3। पाई बटे 3 का मतलब होता है 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास अंडर रूट 3 बटे 2 और माइनस 2, ये बनगा हमारे पास साइन 120, साइन 120 यानी ये बनगा हमारे पास 60 और 60 दूनी 120। तो हमें निकालना है साइन 120 का मान। साइन 120 का मान जब हम निकालेंगे वो होगा हमारे पास अंडर रूट 3 बटे 3 होगा, वो भी क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस कितना 60। तो कौन से बॉक्स में गया, हमारे पास सेकंड में, और सेकंड में हमारे पास साइन चेंज नहीं, तो साइन हमारे पास क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, और इसके साथ में नो चेंज। तो हमारे पास निकलता है ये भी रूट 3 बटे 2 ही प्राप्त होता है। तो 36 हमारे पास ये 2 रूट 3 बटे 2 ये है, 1 रूट 3 बटे 2 ये है हमारे पास प्राप्त हो चुका है। ये 2 है और ये 1 है, कितना हो गया हमारे पास 3 रूट 3 बटे 2 माइनस के साथ प्राप्त हुआ। इसे काट दे कितना बच गया 18 तिया 54 रूट 3 माइनस ये वैल्यू जो हमारे पास प्राप्त हुई, ये वैल्यू हमारे पास कैसी है, नेगेटिव वैल्यू प्राप्त है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास डी स्क्वायर ए बटे डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास ये हमारे पास का अक्षेत्रफल हमारे पास क्या हुआ, उचिष्ट हुआ। तो यहाँ हुआ हमारे पास थीटा बराबर पाई बटे 3 पर समलंब चतुर्भुज का अक्षेत्रफल उचिष्ट होगा, उचिष्ट है। इसका क्षेत्रफल कितना हमारे पास उचिष्ट है। अब बुक के अंदर पूछ रखा है इसका उचिष्ट मान भी ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसका उचिष्ट मान ज्ञात करेंगे। अब हम इसका उचिष्ट मान ज्ञात करें। अब हमारे पास का उचिष्ट मान ज्ञात कर लेते हैं। तो उसका हमारे पास जो उचिष्ट मान आता है, उचिष्ट मान, तो हमारे पास थीटा बराबर हमारे पास पाई बटे 3 पर इसका उचिष्ट मान प्राप्त करेंगे। तो उचिष्ट मान के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन थी बनी हुई समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट थी, यहाँ पर ये वैल्यू थी ए के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मान पुट करेंगे। तो हमारे पास निकला है 18, तो हमारे पास ऐसे ही रहा और हमने यहाँ वैल्यू लगाई 2 साइन कितना पाई बटे 3, उसके बाद कितना हमारे पास साइन 2 पाई बटे 3। तो हमारे पास जब इसको हल करते हैं तो वैल्यू निकलेगी 18 2, ये निकला हमारे पास रूट 3 बटे 2 प्लस साइन, ये निकला हमारे पास ये भी साइन 120 बन जाएगा, इसकी वैल्यू लगा दो रूट 3 बटे 2। तो हमारे पास हल करने के बाद निकला ये 2 रूट 3 बटे 2 है, ये 1 रूट 3 बटे 2 है। तो कितने निकल गया हमारे पास 3 रूट 3 बटे 2 से कैंसिल कर दिया, कितना है हमारे पास 9 और 9 तिया 27 रूट 3। तो हमारे पास जो उचिष्ट मान प्राप्त हुआ है, उचिष्ट मान जो हमारे पास थीटा बराबर पाई बटे 3 पर उचिष्ट मान प्राप्त हुआ, वो मान आया हमारे पास 27 रूट 3। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला कि समलंब जो चतुर्भुज है हमारे पास, इसका जो हमारे पास क्षेत्रफल है समलंब चतुर्भुज का, वो हमारे पास थीटा बराबर पाई बटे 3 वैल्यू पर उचिष्ट प्राप्त हुआ है और हमको यही सिद्ध करना था। अब लिखा गया है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 12 था। इसी प्रकार से हमारे पास और भी क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 16 क्वेश्चन है हमारे पास।
लिखता है 45 सेंटीमीटर लंबी और 24 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार लोहे की एक चादर से चारों कोने से समान भुजा का एक बार काटकर निकालने के पश्चात किनारों को मोड़कर ऊपर खुली हुई एक ढक्कन रहित संदूक बनाई जाती है। ढक्कन सहित ऊपर खुली हुई एक ढक्कन सहित संदूक बनाई जाती है। वर्गों की भुजा की माप ज्ञात कीजिए जिसके काटने पर बने संदूक का आयतन महत्तम होना चाहिए। हमें क्या दिखाना है, जो संदूक है हमारे पास उसका आयतन महत्तम होना चाहिए और जो भुजाएं हमने इसकी क्या कर दी थी, वर्ग की जो हमारे पास भुजा थी वो भी हमको क्या करनी है, बतानी है। तो हमें एक तो वर्ग की भुजा बतानी जो हमने काट दी थी और हमें क्या दिखाना है, इसका जो संदूक बना उसका आयतन हमें क्या दिखाना है, महत्तम दिखाना है। और हमारे पास एक चादर थी और चादर की लंबाई कितनी थी हमारे पास 45 और चौड़ाई थी इसकी हमारे पास 24। तो हमको क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 तो हमारे पास ये रखी चादर है आपके पास, ये आपके पास क्या है, एक चादर है। यह आयताकार हमारे पास क्या है, एक चादर। इसकी हमारे पास लंबाई कितनी है 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। हमारे पास लंबाई कितनी दे रखी है इसकी 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है इसकी 24 सेंटीमीटर। और बुक वाला कह रहा है कि इसके चारों कोने से वर्ग काट दिए गए हैं। चारों कोने से क्या काट दिए गए हैं, वर्ग काट दिए गए हैं। तो हमने ये वर्ग काट दिए, इससे एक वर्ग से ये निकाल दिया, एक वर्ग ये निकाल दिया, एक वर्ग ये निकाल दिया और एक वर्ग ये निकाल दिया। सपोज करो हमने जिसमें से वर्ग काट दिया उसकी हमको भुजा ज्ञात करनी है। हमने वो भुजा कितनी मान ली, x मान ली। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो कहने का तात्पर्य x चारों भुजा क्या होगी, x x x होगी, ये x। तो कहने का तात्पर्य हमारे पास अब जो हमारे पास सीट बच गई है उस सीट को मोड़कर क्या बना दिया हमने, खुला संदूक बना दिया। तो हमें क्या बताना है, संदूक का आयतन हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और जो हमने वर्ग काट दिए गए हैं इसकी हमको भुजा भी ज्ञात करनी है। अब जब हम सीट को मोड़कर एक खुला बक्सा बनाएंगे तो हमारे पास कुछ क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी हमारे पास की x हो जाएगी और चौड़ाई में क्या हो जाएगा हमारे पास, x तो इधर से कट चुका है, x इधर से कट चुका है। तो 24 - 2x क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और लंबाई में x ऊपर से कट चुका है, x इधर से कट चुका है। तो लंबाई इतनी बचेगी हमारे पास, तो 45 - x और -x तो क्या बनेगी 45 - 2x। तो यानी हमारे पास जो संदूक बना है खुला उसकी हमारे पास लंबाई कितनी बन जाएगी 45 - 2x और चौड़ाई बन जाएगी इसकी 24 - 2x। तो क्या लिखते हैं, खुले संदूक की लंबाई हमारे पास बन गई 45 - 2x सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई बनी हमारे पास वो बनी 24 - 2x और जो हमारे पास की ऊंचाई बनी है हमारे पास, ऊंचाई बनी हमारे पास x सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, संदूक का आयतन निकालना है, संदूक का आयतन। तो यहां लगाते हैं संदूक का आयतन, संदूक का आयतन वो कितना मान लिया v, वो हो जाएगा हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी हमारे पास 45 - 2x, चौड़ाई हमारे पास 24 - 2x और ऊंचाई हमारे पास है कितनी x। ये हमारे पास आयतन बन चुका है। तो इसकी गुणा यहाँ पे कर लीजिए। तो 45 - 2x जब यहाँ गुणा करेंगे कितना जाएगा हमारे पास 24x और ये बनेगा 2x स्क्वायर। तो हमारे पास v का मान प्राप्त हो चुका है, सभी का नंबर क्या बन गया हमारे पास 1। अब हमको क्या करना है, इस जो हमारे पास ये आयतन प्राप्त हुआ है तो हमें क्या करना है, इस आयतन का डिफरेंशियल करना है। तो यानी किसके सापेक्ष करेंगे यहाँ पर, x के सापेक्ष। तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv/dx ये हमारे पास गुणा का रूल बन चुका है। यहाँ पर एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये। तो हमने पहला फंक्शन क्या कर लिया, सेम रख लिया। दूसरे क्या करेंगे, डिफरेंशियल। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे 24x का तो बनेगा हमारे पास 24, फिर x की घात 2 का करेंगे कितना आएगा 2x और 2 बाहर है हमारे पास तो बन जाएगा हमारे पास 4x।
प्लस अब की बार 24x माइनस 2x स्क्वायर सेम रखा, किसका करेंगे 45 माइनस 2x का, 45 का हो जाएगा 0, और जब 2x का करेंगे तो माइनस क्या आएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब इसकी आप गुणा कर सकते हैं इस प्रकार से, 45 माइनस 2x और ये बनेगा हमारे पास 24 माइनस 4x, और इसकी 2 की गुणा यहाँ कर देते हैं, 24 दूनी हमारे पास की माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर, और ये 2 की गुणा कर दी मैंने अंदर इसके, तो 24 दूनी कितनी बन गई हमारे पास 48x, और 2 दूनी 4x स्क्वायर, ये माइनस मैंने यहाँ छोड़ दिया और 2 की कर दी इसकी अंदर गुणा, 24 दूनी 48 और 2 दूनी 4x स्क्वायर। तो मेरे पास बन चुका है ये dv बटे dx की वैल्यू। ये समीकरण नंबर बन गया हमारे पास सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशियल और करेंगे, तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार डिफरेंशियल और करेंगे, तो हमारे पास डी स्क्वायर वी बटे डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमारे पास गुणा का रूल बन चुका है, पहला फंक्शन हमारे पास सेम 45 माइनस 2x, दूसरे क्या करेंगे डिफरेंशियल करेंगे इसका, तो 24 तो क्या हो जाएगा 0, 4x का करेंगे तो माइनस कितने आएगा 4, प्लस अब की बार 24 माइनस 4x सेम रखा, 45 माइनस 2x का करेंगे तो 45 का 0 और माइनस 2x का आएगा हमारे पास माइनस के 2, ये माइनस के 2 आ चुका है। उसके बाद माइनस, यानी पहला फंक्शन सेम रखा, दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरा सेम रखा, पहले का डिफरेंशियल, उसके बाद इसका डिफरेंशियल करना हमको, तो माइनस तो बाहर ऐसे रहा, 48x का करेंगे कितना आएगा हमारे पास 48 माइनस x की घात 2 करेंगे कितना आएगा 2x, और 4 बाहर है तो कितना बन जाएगा हमारे पास 8x। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हमें क्या करना है, इसका उचिष्ट मान निकालना है आयतन का, तो आयतन का हमें क्या निकालना है उचिष्ट मान, इन महत्तम मान निकालना था। तो हम क्या करेंगे v के अधिकतम मान के लिए, v के अधिकतम मान के लिए, तो v के अधिकतम मान के लिए dv बटे dx इक्वल टू 0, तो हमको v का अधिकतम मान प्राप्त करना है। तो इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, समीकरण नंबर हमारे पास सेकंड आ रही है ये, जिसका एक बार डिफरेंट करा, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो कितना हमारे पास 45 माइनस 2x इंटू कितना हमारे पास 24 माइनस 4x, और ये हमारे पास है 48 x माइनस 4x स्क्वायर, और बराबर क्या बन गई वैल्यू हमारे पास 0 वैल्यू बन चुकी है। अब हमने क्या किया, यहाँ से 4 कॉमन ले लें और 4 कॉमन यहाँ से ले लें, तो 4 क्या बन जाएगा यहाँ पर इधर आकर 0, तो यहाँ से वैल्यू बनाई हमने यहाँ पे 45 माइनस 2x, और ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया, 4 6 24, और ये बनेगा x, और 4 यहाँ से कॉमन ले लिया उधर भेज दिया 0 हो चुकी है, तो ये बनेगा हमारे पास 1, और ये बनेगा 2x, और ये बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, तो 45 की गुणा करो 6 के अंदर, तो 45 90 नौतिया 27 270, ये बना हमारे पास 270, और 45 हमारे पास बना x, और ये बना 6 दूनी 12x, और प्लस हमारे पास बन गया 2x स्क्वायर, यानी 45 दूनी 90 नौतिया 27, और 45x, और ये 6 दूनी 12x, और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, और माइनस 12x, और माइनस माइनस क्या हो चुके हमारे पास प्लस, और ये बन गया हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 और 1 कितने बन गए हमारे पास 3 x स्क्वायर। अब x वाले देख लो यहाँ पर, अब 12 हमारे पास x ही है, 12 है हमारे पास 24, और हमारे पास 45 हमारे पास ये हैं, तो हमारे पास जोड़ों में 45 और हमारे पास कितने हैं 24, तो कितने आए हमारे पास 6 9 69 x, तो हमारे पास बन चुके हैं 69x, और प्लस के कितने हमारे पास और कोई वैल्यू हमारे पास 270 बराबर 0, 270 बराबर 0। अब 3 से देखो, 3 से वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो रही है, 3 3 3, तो x स्क्वायर माइनस कितने 3 2 नीचे 3 तिया 9x, और हमारे पास बन गए 3 9 27 0। तो 90 के ऐसे टुकड़े हमारे पास जिनका योग कितना हमारे पास 23, तो 90 के टुकड़े करो 9 गुणा 10 और 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, तो हमारे पास लाना कितना हमें 23, तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, 15 6 हमारे पास कितने होंगे 21, तो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10 19, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 गुणा 5, 18 5 हमारे पास हो जाते हैं 23, तो टुकड़े बन गए इसके हमारे पास 18 और 5।
तो हमारे पास बना एक्स स्क्वायर माइनस 18 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 90 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितने 18x माइनस कितने 5x प्लस कितने 90 बराबर 0। अब यहाँ से कितना कॉमन ले लिया हमने x, तो x माइनस कितना बन गया 18, यहाँ से ले लिया 5 कॉमन, x माइनस 18 बराबर 0। तो वैल्यू बनी हमारे पास x माइनस 5 और ये बना हमारे पास x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकली x बराबर 5 और x बराबर क्या निकला हमारे पास 18। तो हमारे पास दो वैल्यू प्राप्त हुई x की, एक तो हमारे पास प्राप्त हुआ 5 और एक प्राप्त हुआ हमारे पास 18। तो हमको क्या निकालना है, इसका आयतन क्या दिखाना है, महत्तम दिखाना है। अब हम क्या करते हैं, पहले x बराबर 5 पर वैल्यू निकालते हैं इसकी। x बराबर 5 पर फलन, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू जो हमारे पास है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 45 माइनस 2x, x की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 और हमारे पास गुणा में कितना माइनस के 4, गुणा माइनस के 4। उसके बाद हमारे पास है ये माइनस के 2 कर लिया यहाँ पर, माइनस के 2 प्लस था हमने क्या कर दिया माइनस के 2 और 24 माइनस 5 गुणा x का मान कितना हमारे पास ये 5 है, तो गुणा कितना 5 4, गुणा कितना हमारे पास 4, क्योंकि मैंने x का मान लगा दिया कितना 5 और हमारे पास 4 ऑलरेडी है यहाँ पर। उसके बाद माइनस 48 और माइनस कितना 8 गुणा 5, 8 गुणा 5। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास निकला 45 और 5 दूनी 10, 45 मतलब हमारे पास कितने गए 10, ये बनगा 35 और 35 की और किसी गुणा करनी 4 के 35 में 70 140, तो हमारे पास निकला था 140। उसके बाद हमारे पास है 5 चौक 20, हमारे कितने पास कितने बच गए 4 और 4 दूनी 8, तो माइनस से कितने आगे 8। उसके बाद माइनस 8 पंजे 40 और 48 40 से नहीं बनेगा हमारे पास 8, तो माइनस से कितने आ गए भाई 8। तो हमारे पास हल करने के बाद इसे हमने जोड़ा, अच्छा 8 और 8 कितने 16, कितने आगे 56, 156 ये वैल्यू आई हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू आई। तो हमारे पास जो इसका मान हमने निकाला वो मान निकला हमारे पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के कितने 156, माइनस के 156। ये वैल्यू हमारे पास निगेटिव है, तो यानी x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर जो हमारे पास संदूक का आयतन है वो आयतन हमारे पास क्या आ रहा है, वो आयतन हमारे पास उचिष्ट होगा। x बराबर 5 पर संदूक का आयतन उचिष्ट है, संदूक का आयतन कितना है उचिष्ट। अब इसने हमसे पूछा था कि इसका आयतन हमारे पास क्या होना चाहिए, उचिष्ट होना चाहिए, और हमारे पास जो हमने वर्ग इसके अंदर से काटा था उसकी भुजा भी हमसे पूछ रहा है। तो उसकी भुजा हमारे पास क्या मानी थी, मैंने काटे गए वर्ग की भुजा हमारे पास क्या थी x थी, कितनी थी, ये जो वर्ग काट रखा हमने इसकी भुजा कितनी मान रखी है x, तो हमें क्या बताना है x का मान भी निकालना है। तो वर्ग की भुजा क्या हमारे पास काटे गए वर्ग की भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। यानी जो हमने इसके हमारे पास जो एक आयताकार शीट थी जो उसके चारों कोनों से हमने वर्ग काट दिए थे, तो उसकी हमारे पास वर्ग की जो भुजा निकली वो निकली हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर 16 तक के क्वेश्चन हो जाते हैं और एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास 26 क्वेश्चन है। जो बाकी क्वेश्चन बच गए उनको आप हल देखेंगे कर, जो नहीं होगा तो उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।